हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि और आज मैं आप सबसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहने वाली टॉपिक है, जो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इसके ऊपर एंड अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज जो मैं आप सबसे बात करूंगी ये मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में देखी गई एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग से कुछ चीज नहीं है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में। ये हमारे साथ हमेशा रहती ही है, बट या तो हम लोग कॉन्शियसली इसको समझते नहीं है इसीलिए हमें पता नहीं चलती, या फिर हम जानते नहीं इसके बारे में इसीलिए हम लोग सोचते कि ये क्या चीज है, ये तो हमने पहले कभी सुनी नहीं है या जानी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप किसी एक चीज को अट्रैक्ट करो लाइफ में। ये आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एक ड्रीम जॉब हो सकती है, कोई एक करियर पाथ हो सकता है, आपका कोई एक चीज जॉब चाहते हो वो हो सकता है, एनीथिंग। अट्रैक्ट होना मतलब ऐसा है कि हम लोग जिसको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक इंसान ही होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि किसी चीज को हमारे लाइफ में पाने के लिए हमें क्या चाहिए। एक तो हमें उस चीज के ऊपर डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ हम लोग फोकस में रहते हैं, वो चीज हमें पसंद है, तो एक डेडिकेटेडली हम उसके ऊपर एक फोकस बना लेते हैं या फिर हम उसको पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो पेशेंस है उसको पाने के लिए, कि हमने मान लो आपको एक घर खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे ही सोचोगे घर खरीदना है और घर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि पैसे जो इकट्ठे हो रहे हैं वो कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड फिर आपको वहां से घर खरीदने को मिलेगा। या तो आप वहां से कहीं से डायरेक्टली आपके इनकम सोर्स से कर सकते हो, या फिर आप कुछ प्लानिंग करोगे कि किसी से लोन लेना है बैंक से, किसी तरीके से आप उसको प्लानिंग करते हो। ऐसे ही सोचने से ही तो नहीं होता है, राइट। सो आपको एक पेशेंस रख के एक चीज को करना पड़ता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आपका इंटेंशन क्या है, कि किसी चीज को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा इंटेंशन भी मैटर करता है। कोई कोई चीज जैसे सोचते हैं ठीक है मुझे ये चीज मिल जाए बस, फिर उसको आपको क्या करना है इस सामान से, आपको वो भी सोचना होगा। ठीक है, सो तीन चीज हमारे लाइफ में मैटर करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, जो मुझे समझ में आई है मेरे लाइफ में, या फिर मैंने देखा है। जो तीन चीज मेनली वो है, एक है आपको डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज के ऊपर। ठीक है, आपको कंटिन्यूअस पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आपकी जो इंटेंशन है उस चीज को लेकर वो भी आपको सही से समझना है। ठीक है, तो मैं आज जो आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ वो है मेरी मदर। ठीक है, मेरी मदर जब मैं छोटी थी वो वर्किंग थी। ठीक है, बट विद टाइम जैसे ही मेरे स्टडीज के प्रेशर आए, मैंने अलग से, मेरे गाइड बोल के कोई और नहीं था, मेरी मदर ही सब कुछ मुझे देखती थी कि मेरी स्कूलिंग, मेरी अलग से कुछ क्लासेस हो, मैं कैसे कर रही हूँ सब कुछ। तो माई मदर यूज टू बी माई कंटिन्यूअस गाइड। जैसे मेरे स्टडीज के प्रेशर आते गए, उनके वर्क में थोड़ा इफेक्ट आ गया तो उन्होंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। फिर उन्होंने कुछ साल बाद फिर से जब कोशिश करी कि वो स्टार्ट करेंगी, तो किसी ना किसी तरीके से कुछ हिंड्रेंसेस आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो स्टार्ट नहीं कर पाई। ठीक है, तो उनकी जबान से एक बात हमेशा निकलती गई अपने आप कि क्योंकि मेरे पापा भी कहते थे उन्हें कि जब बेटी सेटल हो जाएगी या फिर बड़ी हो जाएगी या फिर अपना सब कुछ समझने लगेगी तुम कर सकोगी। माई फादर इज टू से दिस टू माई मदर। तो उनके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं से प्रोग्राम हो गया, वो ये चीज हमेशा बोलती रहती थी, लाइक आई हैव बीन हियरिंग दिस फॉर मैनी इयर्स, कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तब मैं करूंगी, जब बेटी बड़ी हो जाएगी तब करूंगी। मतलब मैं जब 10-12 साल की उम्र से मैं ये बात लगातार उनके मुंह से सुनते आई हूँ फॉर इयर्स, जब तक मैं सच में मतलब मुझे एक पर्टिकुलर कुछ जॉब या फिर अपना कुछ एक सेटल्ड लाइफ में मिल गया। ठीक है, सो उन्होंने जैसे ही मैं एक्चुअल में जो होता गया कि उन्होंने ये बोलते वक्त ये नहीं सोचा कि कहाँ से आएगा, क्या होगा, उम्र बढ़ती जाएगी, फिर कहाँ से आएगी, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने बस कहा कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तब मैं करूंगी, तब हो जाएगा। बस शी वॉज जस्ट लाइक बिलीविंग व्हाट शी वॉज सेइंग, एंड उन्होंने कभी इसके ऊपर डाउट नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया। शायद उनके दिमाग में प्लानिंग तो थी कि हाँ मुझे अपने स्किल सेट को बनाए रखना है, क्योंकि जैसे ही चिल्ड्रन बड़े हो जाते हैं हमारी भी उम्र होती जाती है, तभी बहुत सारे लोगों में ऐसा नहीं है कि एज के वजह से, बट तब तक लगता है कि थोड़ी सी लगता है अब क्या करेंगे, मतलब एज हो गई है, जो जनरली हमारी इंडियन साइकोलॉजी है कि एक मन नहीं करता है। ठीक है,
सो उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, उन्होंने अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए कोशिश करा। जैसे मेरे बोर्ड्स फर्स्ट मैंने 10th कंप्लीट किया, मैं जब 11th में गई धीरे धीरे वो अपने हायर स्टडीज़ के ऊपर फोकस करने लगी, जो उनको बहुत साल पहले करने का मन था। उन्होंने सोचा कि मैं डिस्टेंस में हायर स्टडीज़ कर लेती हूँ, मास्टर्स कर लेती हूँ। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ, मैं कॉलेज में गई, साथ ही साथ वो भी कॉलेज में मतलब डिस्टेंस एजुकेशन में कंप्लीट करने के लिए पूरा सब कुछ किया। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि अपनी स्किल सेट को बढ़ाया जाए। उनका जो था मेन चीज़, शी इज़ एन फिटनेस एक्सपर्ट, अभी वो फिटनेस एक्सपर्ट है, साथ ही साथ वो डांस भी सिखाती है। एंड व्हेन शी यूज्ड टू डू इन हर कैरियर, शी ऑल्सो यूज्ड टू डू मॉडलिंग एंड डांसिंग, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री से। बोथ माई पेरेंट्स आर फ्रॉम ग्लैमर इंडस्ट्री, ठीक है। माई फादर इज़ एन एक्टर एंड मदर इज़ मोस्टली इन टू फिटनेस एंड डांस, ठीक है। तो उन्होंने अपने स्किल सेट को बढ़ाया, बिकॉज जब उन्होंने सीखा था वो बहुत साल पुराने टेक्निक्स थे, अभी सब चीज़ मॉडर्नाइज्ड हो गई है। उनको अभी इस जनरेशन के साथ में या इस टाइम पे compete करने के लिए या फिर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए उनको वो सारे स्किल सेट्स चाहिए। तो उन्होंने वर्किंग की अपने ऊपर, बट ये चीज़ बिलीव रखते हो कि मैं फिर से करूँगी, तो उन्होंने अपने स्किल सेट के ऊपर वर्क किया। तो आप जब कुछ कर्मा करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, आप कर्मा बोलते हैं ना कि कर्मा करोगे तो आपको फल मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। फिर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो एक्शंस डाल रहे हो, आप अपने स्किल सेट के ऊपर काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको क्या करनी होगी, कनेक्शंस भी बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इट्स वेरी इजी, ऐसा कोई अलग से आपको पब्लिक रिलेशंस की जरूरत नहीं है। आपके ही सर्कल में जो लोग हैं, अभी सब सोशल मीडिया साइट्स तो आपके मिलते ही हैं, व्हाट्सएप है जिसमें आपके पर्सनल नेटवर्क होते हैं, फिर फेसबुक में आप पब्लिक पोस्ट कर सकते हो। बहुत से ग्रुप्स हो गए हैं फेसबुक में जहाँ पे मतलब हजारों लोग ज्वाइन होते हैं, एक एक ग्रुप में तो मिलियंस लोग रहते हैं, ठीक है। सो उसमें आप अपने काम को फोकस करवा सकते हो, रेगुलरली लोगों से बात कर सकते हो, अपने जो स्किल सेट है उसके बारे में बात कर सकते हो। तो इतनी से हमारी पॉपुलेशन है, उसमें आपकी जो इतनी मेहनत है वो एक इंसान को काम नहीं आएगी, ऐसी तो हो ही नहीं सकती। एंड आपके पास स्किल सेट है तो आप पूरा ही बैठे रहोगे, कुछ भी मतलब नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। लाइक देयर वुड बी एटलीस्ट 1% जो आपके स्किल सेट से उसको बेनिफिट हो एंड वो आपसे कनेक्ट हो। तो ये बिलीफ आपको रखना चाहिए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इट्स जस्ट लाइक वर्किंग अपॉन योर सेल्फ सो दैट द यूनिवर्सल एनर्जीज गेट इंक्लाइंड विथ योर एनर्जी। आपको अपने स्किल सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ बिलीफ रखनी पड़ेगी कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो इतना ज़्यादा कर रही हूँ तो क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है जिसके साथ साथ वो ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा एंड कैसे आएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी लग सकता है कि मेरे तो 2 महीने पहले सब कुछ ठीक चल रहा, अभी अचानक से क्यों नहीं चल रहा है। उसका मतलब वही है कि आपको फिर से जितना आपको स्किल सेट पता था उसके हिसाब से आपने कर लिया है, अभी फिर से आपको कुछ नया स्किल सेट चाहिए होगा। आपकी मतलब ये इंडिकेशन है कि आप वर्किंग करो अपने ऊपर, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम करो, आप रेस्ट भी करो साथ में साथ। तो हर एक चीज़ में आपको बैठ के फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मैनिफेस्टेशन लिखने के बारे में बोला जाता है, दैट इज जस्ट टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपने आप से ये बोलते जाओ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ आप बोलते चले जाओ ताकि आपके ब्रेन को भी ये शांति मिले कि हाँ ये हो रहा है एंड आप उसके ऊपर ही वर्किंग करते रहो। एंड इंटेंशन जो है वो आपको ये रखना है कि आप जो कर रहे हो उससे आपको भी बेनिफिट मिले और सामने वाले को भी बेनिफिट मिले। कोई गलत इंटेंशन से अगर कोई करे कि हाँ मुझे तो बस ये चाहिए, कोई रीजन मतलब पर्टिकुलर एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए जिससे आप करो। इंटेंशन अगर सेट नहीं करोगे, किसी से गलत करने का कोई इंटेंशन रहेगा या किसी का गलत चाहोगे, तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। सो आपको हर एक चीज़ का इंटेंशन सही रखना है, डेडिकेटेडली करना है और पेशेंस सबसे बड़ी जो चीज़ है। जब आप ये सब कुछ कर रहे हो, ऐसे बोला जाता है ना जब भगवान देता है छप्पर पार के देता है, वो क्या होता है, वो आपको एक्चुअली यूनिवर्स पेशेंस टेस्ट करता है कि ये हकदार है या नहीं इस चीज़ का, या फिर है भी तो कितना देर तक इस पेशेंस होल्ड कर सकता है। जब आपकी पेशेंस टेस्ट में आप फुलफिल हो जाते हो ना, तब आता ही जाता है। जितने आपके आने थे अपॉर्चुनिटी सब एक साथ में आने जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि अरे एक साथ में क्यों आ गए, तब तो मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। वो भी एक टेस्ट है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा वो चुनने की काबिलियत है। हम सबसे गलती होती है, हम सब भी सोचते हैं अच्छा अगर ऐसे नहीं करते ऐसे करते तो सही होता, वो तो है, लेकिन वो लर्निंग भी होती है ना हमारे लिए, ताकि आगे जब हम लोग कुछ गलत करेंगे या फिर गलत करने के चांसेस रहेंगे तब वो हम लोग
पिछले वाले के बारे में सोचेंगे कि अब तब क्या किया था, तब क्या सोचा था, तो इस बार भी वो गलती नहीं करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं एज हो गया है, 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, अभी कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी भर तो बस टाइम वेस्ट हो गया, अभी नहीं हो सकता, भाई आप रॉन्ग हो। क्योंकि मेरी मम्मी मेरी लाइफ की एग्जाम्पल है, जिन्होंने इतनी साल बाद, मैं अपनी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट करी हूँ, व्हेन आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड। तब से वो अपना करियर अचानक से उनकी बूम से स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसके पहले उन्होंने सालों से स्किल सेट पे काम करा था। ओके, नाउ शी इज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट, वो डांस सिखाती है, एंड मैं खुद उनके पास क्लासिकल डांस सीखना स्टार्ट करी हूँ। बिकॉज अभी उनमें जो है, जो मैंने उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कि बहुत सारी चीज़ों में जितना उन्होंने मुझे मेरे लाइफ में स्टार्टिंग में गाइड किया था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, अभी मैं उनको जो गाइडेंस देती हूँ ना, उनमें सीखने की बहुत ज़्यादा वो है कि ईगो नहीं है। ये चीज़ भी आपके अंदर रहना चाहिए कि कुछ भी एज हो जाए, अगर किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लो बाबा। कुछ मिल रहा है, कुछ भी आपको गेन मिल रहा है ना, अभी मुफ्त में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अगर किसी से भी कहीं पे भी कुछ भी मिल रहा है, सीख लो। सिर्फ मुझसे ही नहीं, उनकी उम्र से छोटे हो बड़े हो, उनको कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, उनको कोई अपने से कुछ बोलता है, वो उस चीज़ को सुनती है एंड उसको क्वेश्चन नहीं करती है, पहले वो समझती है, समझ ना आए तब क्वेश्चन करके पूछते कि वो क्या है, कैसे है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जो मैंने उनके अंदर पॉइंट्स देखी, जो मैं आपसे शेयर करी हूँ। बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर डेडिकेशन है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, इंटेंशन तो सही है बिल्कुल, और सीखने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये थी मेरी मम्मी की कहानी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने देखी। अगर आपके लाइफ में भी ऐसी कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहोगे और बताना चाहोगे कि कैसे आपके लाइफ में ये काम किया, कोई और थ्योरी है, बिकॉज बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्योरीज होते हैं, लिखने वाले थ्योरीज होते हैं, वाटर थ्योरीज होते हैं, बहुत से हमारे इंडिया के लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कोचेस हैं, जिनसे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे ये काम करता है। बट मैंने जो लाइफ में देखी, वो मैंने यही देखा कि ना ही मेरी मम्मी कुछ लिखती थी, ना ही कुछ मैनिफेस्टेशन करती थी, बस उन्होंने बस बोला था एंड उन्होंने अपने मतलब साइकोलॉजिकली उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया था कि हाँ ये होता जाएगा, और उन्होंने काम किया उस चीज़ के ऊपर। तो आपके लाइफ में किस चीज़ के ऊपर आपने करके आपको सक्सेस मिला है, अगर आप बताना चाहते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए, एंड मैं ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करूँगी आप लोगों के स्टोरीज एंड लाइफ जर्नीज। एंड स्टे हैप्पी, स्टे वेल एंड स्टे सेफ। बाय बाय।